नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो पे। आज की वीडियो में हम हिंदी ग्रामर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? बताइएगा दोस्तों इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है। और दोस्तों इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुकी है, इसलिए यहाँ पास 21 नंबर से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो संयुक्त स्वर है वो है आपका आंसर नंबर डी, ए ओ और ओ, जो कि यहाँ पास एक संयुक्त स्वर है। हिंदी ग्रामर में संयुक्त स्वर 4 प्रकार के होते हैं और हिंदी ग्रामर में ही संयुक्त व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी ई, ऑप्शन नंबर सी ऊ या फिर ऑप्शन नंबर डी ओ। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मूल दीर्घ स्वर की बात कही गई जो कि नहीं है, वो है आपका आंसर नंबर डी ओ। ठीक है, तो आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? बताइएगा दोस्तों। जब जीव के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं तो कितने प्रकार होते हैं? उसके 3 प्रकार। कौन कौन से? अग्र, मध्य, पश्च। तो कौन सा नहीं आएगा यहाँ पास? विवरित स्वर जो कि नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्धविवरित स्वर है। बताइएगा दोस्तों, ऊ, ए, आ या फिर ए, कौन सा है आपका अर्धविवरित स्वर? तो देखिएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ए, जो कि क्या है? एक अर्धविवरित स्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पास ओष्ठ्य वर्ण कौन सा नहीं है? और ओष्ठ्य वर्ण की वर्ग की बात करें हम तो प फ ब भ म आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, आ, जो कि एक ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कंठीय वर्ण कौन सा है? बताइएगा दोस्तों कंठीय वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है आंसर नंबर बी, आ, जो कि एक क्या है? कंठीय वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ई, च, छ, ज, झ या आदि का उच्चारण किससे होता है? मतलब उसका उच्चारण स्थान कहाँ है? बताइएगा। इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ से है, मूर्धन्य से है, तालव्य से है या फिर ओष्ठ से है? तो देखिएगा दोस्तों इन सभी का जो कि उच्चारण स्थान है वो है आपका तालव्य से, इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब भी बताया मैंने आपको कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के, अग्र, मध्य और पश्चिम। चलिए आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? बताइएगा दोस्तों ओष्ठ्य वर्ण की बात किया गया है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, वो जो कि क्या है? एक ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कंठव्य, कंठ तालव्य कौन सा है? बताइएगा इनमें से कंठ तालव्य कौन सा है? तो दोस्तों कंठ तालव्य की बात हम जब भी करते हैं तो उसमें हमें ए और ए की बात आती है, इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो अब बताया मैंने आपको, ए। ठीक है, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान में और मतलब ए के उच्चारण में कौन कौन सी सहायता दी जाती है पूछा गया यहाँ पास। मतलब ए को उच्चारण करने के लिए हमें छंद तालु, इच्छियोस तालु, इचियुस तालु या फिर कंठ तालु या फिर दंत ओष्ठ, इसकी सहायता ली जाती है? बताइएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, कंठ तालु का सहायता ली जाती है ए के उच्चारण में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 33। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए का उच्चारण स्थान अब भी बताया मैंने दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? से कंठ और तालव्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? किस प्रकार के वर्ण हैं? बताइएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, कंठोष्ठ प्रकार के वर्ण हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता संभव है? कौन सा है? बताइएगा अनुनासिकता वाले शब्द। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, संभालना में क्या है? अनुनासिकता वाले शब्द हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपकी इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।